हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम भारत में यूरोपीय आगमन देखने वाले हैं। देखिए, इसका जो पहले का वीडियो है उसमें हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी देखी है। अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है, उसके एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एमसीक्यूज ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय आगमन, मगर इसमें आज हम देखेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अकबर उस टाइम पर बादशाह था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन था उस टाइम पे, तो अकबर था। कब बनी थी ये? तो 1600 यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेज़ों की, और उस टाइम पे जो बादशाह थे वो अकबर थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासक थी। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर के काल में। ठीक है, जब जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। देखिए, सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, पुलिस हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखिए, क्योंकि सारे जितने 30 क्वेश्चन है वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन कंपनी के नाम से भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष या ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1600। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था? तो 1600 या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा ए, 1600 से लेकर 1612 के बीच। ठीक है, कई बार ये ईयर पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? सही आंसर हो जाएगा ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरत में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा ए, सूरत में। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो व्यापारिक केंद्र पूछ लिया जाएगा, या कारखाना पूछ लिया जाएगा, फैक्ट्री पूछ ली जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, वो सभी तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से आंसरिंग कर पाए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, अंग्रेज़ों ने। निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कंपनियों में से किसने? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? सही आंसर हो जाएगा इसका डी,
सूरत में अनुमति मिली थी 1613 में एक कंपनी या कारखाना स्थापित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण जहांगीर ने कारखाना लगाने का फरमान जारी कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, लीवेंट कंपनी को सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मद्रास में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थित थी। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, 1639। ठीक है, 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, रेड ड्रैगन पहला जहाज है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट, निम्नलिखित किलों में ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज का सबसे पहले निर्माण कराया गया ब्रिटिशों के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, जितने क्वेश्चन है सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्थित है फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? सही आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई है। जब हमने शाह आलम के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सही आंसर हो जाएगा बी, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, कब की? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड क्लाइव। देखिए कई बार पूछा जाता है गवर्नर के बारे में, तो आपको याद रखना है कौन सा गवर्नर था उस टाइम पे। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज़ों को छूट दे दी गई थी 1770 में एक शाही फरमान जारी करके कि उन्हें चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी शाही फरमान में। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? सही आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद और ग्वालियर में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? सही आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए,
थॉमस बेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना सौली या सौली का युद्ध कई बार पूछा जाता है, जो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? सही आंसर हो जाएगा ए, डच की शक्ति को कुचल डाला था अंग्रेजों ने। और बेदरा के युद्ध के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, मुगलों एवं अंग्रेजों के बीच पारंपरिक संबंध। ये रीज़न नहीं था और बाकी सारे रीज़न थे इसके। यहीं पे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।